हेलो, नमस्ते। आप सभी को राम राम सा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। और अभी ये सुबह सुबह का क्लिप है। मैं मानवी कभी जस्ट निकला ही था घर से पापा जी के साथ में, और मैंने ये बाहर नल आ रहे थे अभी सुबह सुबह, तो मैंने पानी भर लिया है, फ्रेश पानी सारा, मतलब जो भी था उसको ढोल कर बर्तन को मांज करके। और यहाँ फिर मैं अपनी चाय बनाने लग गई हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जग गई थी। 6 बजे मानविक 7:15 तक के निकलता है, तो मैं अपना जो भी मेरा सुबह का जो काम होता है, मैं अपनी जो एक्सरसाइज वगैरह होती है, गर्म पानी पीना, थोड़ी देर शांति से बैठती हूँ, तो ये सब मेरा सुबह वाला काम हो गया था। और उसके बाद में बस अभी मानविक निकला है, तो ये दूध वो भी आ गया था हमारा। तो दूध एक साइड मैंने दूध गर्म रख दिया है, और एक साइड मेरी चाय भी बनने रख दी है मैंने, क्योंकि चाय तो सुबह सुबह बहुत ज़रूरी होती है। तो बस ये चाय बन रही है यहाँ पर, और उधर इंडक्शन पे दूध रखा हुआ है। तो दोनों तरफ देखती रहूँगी। और कितनी बार मेरे साथ होता है कि मैं दोनों चीज़ें एक साथ चढ़ा देती हूँ इधर उधर, और ये दोनों एक साथ उबलती है, तो मैं या तो इधर से चाय निकलती है मेरी, या तो फिर उधर से दूध निकल जाता है। ऐसा होता ही है मेरे साथ हर दूसरे दिन में, या तो रोज़ भी, कितनी बार तो रोज़ हो जाता है। और बाद में फिर ये डांटते हैं कि आज क्या निकला, ही उठते से ही पूछते हैं बस आज कौन सी चीज़ ढोली है, दूध डोला कि चाय डोला। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड भी निकाल दी थी, क्योंकि थोड़ी सी भूख भी लग रही थी मुझे। तो काफ़ी देर हो जाती, फिर ऐसे मेरे गेप हो जाता है उठने में और चाय वगैरह पीने में। तो फिर ये मैंने ब्रेड सेक दी थी 2 अपने लिए, और चाय बन रही थी जब तक के। तो मैंने आज ये मोगरी की सब्ज़ी बनाने के लिए मोगरी निकाल दी है फ्रिज से। ये मोगरी आप लोग, मतलब ये काट के रखी थी मैंने, बाकी लंबी लंबी आती है। आप लोग क्या पता समझते हैं कि नहीं, मोगरी जो राजस्थानी है वो तो समझते होंगे। मोगरी की सब्ज़ी देखिए। तो ये तो मटर मोगरी बनती है, आलू मोगरी बनती है, तो मैं मटर मोगरी बनाने वाली हूँ आज। तो मैं इसको धोकर रख लूँगी सब, जब तक मेरी चाय वाय का काम होता है ना सुबह सुबह। तो ये जो बॉईल करने की चीज़ें होती है, जैसे दाल उबालना, चावल बॉईल करके रखना, और सब्जियां धोकर रखना, या सब्जी भी कोई बॉईल करने वाली होती है, तो मैं सारे काम पहले निपटा लेती हूँ, सारे नहाने के पहले। ताकि ये मेरे क्या कुकर में से पानी भी बहुत निकलता है, तो मैं सब काम पहले निपटा लेती हूँ। तो यहाँ दादी जी भी उठ गए थे, तो मैंने कहा गरम गरम दूध उनको भी दे देती हूँ मैं, उठ गए तो, नहीं तो फिर वो नहाने के बाद पीते हैं, उनके पाठ वगैरह करके गीता जी का। तो मैंने कहा एक बार दूध दे देती हूँ, उसके बाद ही नहाएंगे। और मैंने दाल भी निकाल दी थी उसको उबालने के लिए। तो बस आ जाइए आप लोग भी, देखिए चाय बन के तैयार है, दादी जी की कॉफ़ी बन के तैयार है, दूध भी तैयार है। जो जो भी सुबह सुबह जिसको भी जिस चीज़ की ज़रूरत है, और एक करारी करारी ब्रेड भी तैयार है। तो आ जाइए, देखिए गर्मा गर्म सी चाय। तो बस आ जाइए आप लोग भी पीने के लिए चाय। और देखिए मैं दादी जी के रूम में दूध रखने के लिए आई हूँ, तो वो तो नहाने ही चले गए हैं। पर ये देखिए मानविक को आप, इसने कितना ये फैलारा करके सोता है रात को। हर कमरे में मानविक की चीज़ें मिलेगी, टॉयज़ मिलेंगे आपको। जहाँ जहाँ बैठता है, वहाँ वहाँ इसके सामान फैले हुए रहते हैं। और ये आजकल इतना शैतान हो गया है। पहले ये छोटा सा था, तो ये अपनी चीज़ें अवेर अवेर के रखता था, मतलब जो चीज़ें जहाँ से लेता था वहीं रखता था। इसको मैंने शुरू से सिखाया कि जो चीज़ जहाँ से उठाओगे उसको वहीं पर ही वापस रखना है। लेकिन आजकल इतना शैतान हो गया, ये चीज़ें पूरे घर में फैला फैला कर रखता है। तो मैं इसको वापस से अभी सिखा रही हूँ वापस से। तो ये आज मैंने इसको बहुत डांटा भी कि बेटा चीज़ें जहाँ से उठाओ उन चीज़ों को वहीं पर रखो, तो चीज़ें व्यवस्थित रहती है। फिर मम्मा भी कितना अकेली करेगी काम कर 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 भी, और मेरे वैसे ही बहुत सारा काम हो जाता है। तो देखिए ये इधर से मैंने उठा के इधर रखा है, तो पहले से इधर भी सामान फैला रखा है इसने। तो पहले मैं एक बार मेरी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं ये सब अवेरूँगी।
चीज़ें होती तो ये सब इकट्ठा हो गई थी। तो मैं इनको सबको सूखी रखती हूँ ताकि स्मेल ना आए, तो आराम से फिर जब भी धोना होता तब धो लेती हूँ मैं। तो ये बाल्टी भर दी थी मैंने, और जितने भी पतले पतले कपड़े थे वो तो मैंने नीचे सुखा दिए, और हल्के हल्के से, और जो थोड़े से मोटे कपड़े थे तो वो सब मैंने बाल्टी में भर दिए थे। तो ये छत पर रख, और मैं सुबह सुबह जब क्लीनिंग करती हूँ तो मुझे जहाँ जहाँ काम दिखता रहता है मैं उसको वहीं वहीं निपटाती रहती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ उस काम को, क्योंकि मुझे पता है कि आगे और पीछे करना तो मुझे ये कोई और नहीं करेगा, क्योंकि करने वाली तो मैं अकेली हूँ काम। तो मैं जहाँ जहाँ मुझे दिखता है मैं वहाँ वहाँ काम करती रहती हूँ, क्योंकि पूरे घर में कहीं ना कहीं आपको, बाकी कितने लोग कहते हैं कि अकेले इंसान हो क्या ही काम होता है, तो मैं मुझे पता है कि घर में कितना काम होता है। और यहाँ बीच में इनका पार्सल भी आ गया था, तो फिर मैं पार्सल भी लेने लग गई थी, और उसके बाद फिर मैंने क्लीनिंग स्टार्ट करी घर की, जो भी डस्ट सामान अवेयर दिया था उसके बाद अब सिर्फ ये जो पोछा पोछी काम होता है, डस्टिंग का काम होता है, वो मैंने करा। मेरी घर की सारी मॉर्निंग क्लीनिंग हो चुकी है, जो भी मेरा रूटीन क्लीनिंग होता है। और कपड़े भी आज बहुत सारे धुल गए हैं मेरे, शायद 2-3 दिन के कपड़े थे। मैं मतलब जो हाथ से धोने के थे वो मैं हाथ से धो लेती थी, पर ये जो मशीन वाले कपड़े थे मैंने 2 दिन से मशीन नहीं चलाई थी। क्योंकि मैं इसलिए सारे कपड़े सूखे ही रखती हूँ ताकि मतलब मैं ना धो पाऊँ तो कपड़े ऐसे मतलब स्मेल सी ना आए, उनके अंदर अगर गीले रहते हैं तो फिर स्मेल आती है। और यहाँ देखिए मैंने दाल चढ़ा दी थी साथ में, ताकि मैंने कहा बॉईल हो जाएगी जब तक कि मैं अपने घर के सारे काम वगैरह करूँगी। तो देखिए पूरी दाल ने क्या हाल की है, ये पूरा तरफ इसका पानी पानी हो गया था। ये पानी नीचे का तो पानी मैंने भी क्लीन करा है, लेकिन देखिए पूरी तरफ ये दाल, और देखिए कुकर की हाल। मैं कितना भी कम पानी रखूं, और मैंने 1-2 ट्रिक्स भी अपनाती हूँ कि जब पानी बॉईल हो जाए उसके बाद कुकर बंद करना चाहिए, लेकिन तो भी मेरा इतना कुकर में से इतना पानी निकलता है मेरे। अब ठीक है, तो मैं इसको क्लीन करती हूँ, उसके बाद मैं नहाने। और देखिए यहाँ पर मैं अपने जो मेरा ये गैस है इसको साफ़ करने के लिए मैं स्पॉन्ज का यूज़ करती हूँ, क्योंकि कपड़ों से साफ़ करते हैं तो थोड़े बहुत निशान भी रह जाते हैं, पर स्पॉन्ज से क्लीन करते हैं ना तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मैं अपने जो, क्योंकि ये कांच का है पूरा, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ होता है स्पॉन्ज से क्लीन करने से। और दाल वगैरह इतनी ज़्यादा फैल गई थी, मेरा सुबह सुबह इतना मतलब काम ऐसा बढ़ जाता है मेरा, मैं क्या ही बताऊँ अब आप लोगों को। तो ये पूरा नीचे फ्लोर पर भी फैल गया था सारा का सारा। तो मैंने एक बार पूरा अपना जो ये प्लेटफॉर्म होता है इसको फिर पूरा ही मैंने अच्छे से डीप क्लीन करा, क्योंकि निशान जो जब सीटी बजती है तो वो छींटे चारों तरफ फैल जाते हैं। वो साफ जो भी घर की लेडीज़ वगैरह हैं, औरतें वगैरह, वो समझ सकती है मेरी बात से। तो बस ये सब कुछ क्लीन करा मैंने अच्छी तरह, और प्लेटफॉर्म क्लीन हो जाने के बाद फिर मैंने पूरा फ्लोर भी क्लीन करा है। नहीं तो अगर पोंछती नहीं मैं इसको तो वेट करती कि पोछे वाले भाभी आएंगे, तब तक के तो ये पूरे घर में पैर से पैर बन जाते। और उसके बाद ये थोड़े से बर्तन पड़े थे सुबह सुबह के, जो भी चाय वगैरह के तो थे, तो इनको भी मैंने साथ के साथ क्लीन कर दिया। नहीं तो फिर इकट्ठा करूँगी तो बहुत सारे हो जाएंगे, फिर वही वाली बात है कि आगे पीछे करना तो मुझे ही है, और फिर मुझे दिक्कत होती है। मैं ज़्यादा बर्तन इकट्ठा कर लेती हूँ तो मेरे सर्वाइकल की वजह से बैक में बहुत पेन होता है। फाइनली अब निपट गई हूँ मैं घर के सारे काम से, और 10 बजने आ गई है घड़ी। मानविक भी अब स्कूल से आने वाला होगा, तो मैं नहा लेती हूँ उसके स्कूल से आने से पहले। पापा जी उसको स्कूल लेने के लिए गए, और मैंने सारी क्लीनिंग कर दी है पूरे घर की। तो देखिए, और देखिए पूरा किचन मेरा साफ़ हो गया है। और बस ये देखिए सब अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया मैंने, फ्लोर वगैरह भी। और सुबह सुबह थोड़ा सा समय लगता है, आप जहाँ का काम वहाँ पे कर दो तो आपका घर बिल्कुल चकाचक लगता है, हमेशा साफ़ सुथरा दिखेगा आपका घर। अगर आप वहाँ का जहाँ का काम वहीं करोगे तो कोई समय नहीं लगता है करने में, सब एक्सक्यूज़ेस होते हैं। क्योंकि मैं पूरे घर की जब तक क्लीनिंग नहीं होती तब तक के फिर अच्छा भी नहीं लगता है पहले नहाना। तो बस अभी मैंने क्लीनिंग कर दी, और मैं किचन हमेशा पूरा क्लीन करके ही नहाती हूँ। तो अब मुझे खाली बस आके अभी खाना बनाना है। चावल दाल मैंने चढ़ा दी है, और मैंने अभी जब तक ये पोछे वगैरह काम कर रही थी और सुबह के जितने भी बर्तन थे उनको मांजने, तो मैंने चावल भी चढ़ा दी, क्योंकि मुझे पता था कि वापस से पानी निकलेगा